एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। जी दोस्तों, भारत में वक्फ बिल के ऊपर मोहर लग गई। 14/11 से वो रिपोर्ट अप्रूव हो गई। दिस इज वॉट वी नीड टू डू। देर हैज टू बी, अगर प्रॉब्लम हमारे सामने है तो सॉल्यूशन भी सामने है। इसके ऊपर जो है वो रोना धोना मचा हुआ है। हजरत ओवैसी क्या कह रहे हैं? हजरत ओवैसी तो बड़ी गजब की बातें कर रहे हैं साहब कि ये जो वक्फ है ये हमारी इबादत का हिस्सा है। उसूलन तो ये है कि सियासतदान का काम है रास्ता निकालना। आप रास्ता निकालें, जिद्दें ना पालें, रास्ते ना रोकें। पहली, दूसरी, तीसरी वफादारी वतन के साथ, अपने साथ नहीं, अपनी अना के साथ नहीं, अपनी हवस इक़्तिदार के साथ नहीं। अगर वतन के साथ हो तो बंदा कहता है ठीक है यार, खैर है। ठीक है। आज पिछले कई दिनों से अवैसी साहब भी बहुत चीख रहे हैं और सारे मुसलमान जो है वो बिना सीजन के, बिना मुहर्रम के मातम कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब जो दूसरे जो थे, जो हिंदुस्तान से हम इधर आए हैं, 20-20 और 30-30 घर छोड़ के वो क्यों आए? इसलिए उनको पता था कि ये एक दिन भी आना था। इसलिए उनका एक आदमी है, उसका नाम है मूडी, जो इस वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है क्योंकि वक्फ बोर्ड की अच्छी खासी जमीन जो है, हमारा इस्लाम 1450 साल पुराना है, तो फिर 1500 साल पुरानी मंदिर को ये बाबर का बनाया हुआ या अपने अब्बू जान का बनाया हुआ बोल करके वक्फ की प्रॉपर्टी में कैसे ले लेते हैं, जबकि इस्लाम ही है 1450 साल पुराना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एपी ज्ञान। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि खबर आ रही है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से पास हो गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब से इस बिल पर चर्चा हुई है तब से काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, और पास होने के बाद तो जाहिर है इस पर शोर मचेगा ही। भारत के अंदर बैठे अपने आप को अल्ट्रा सेक्युलर कहलाने वाले लोगों में, या फिर अपने आप को मुसलमानों का नेता कहलाने वाले लोगों में, या फिर मुल्ले मौलवियों में तो यह खुजली मचनी है। लेकिन इसी के साथ साथ एक जगह और खुजली मचती है, और वो आप जानते हैं वो है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जिनके लफ्ज़ों पे हमेशा यही रहता है कि भारत के अंदर बैठे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। जबकि हकीकत यह है कि इस बिल की बात करें या फिर कोई भी बिल की, जो लोगों में अवेयरनेस फैलाए, जो लोगों की सोसाइटीज़ की सोशो इकॉनमी को ठीक करने का हो, उन सभी में यह पर्टिकुलर कौम अपने धर्म से जोड़ देती है, जिसके कारण कोई भी बिल या कोई भी कानून या कोई भी अमेंडमेंट पास करना मुश्किल हो जाता है, चाहे उसका असर दूसरे लोगों पर ही क्यों न पड़ रहा हो, दूसरे कम्युनिटी को ही क्यों न पड़ रहा हो। बात करें इसी वक्फ बोर्ड बिल की, इस बिल की वजह से ही भारत में ऐसे कई केस निकले हैं यहाँ पे हिंदुओं की प्रॉपर्टीज, यहाँ तक कि मंदिरों पर भी ये डाबा ठोक चुके हैं। ऐसे में इस बिल के अंदर अमेंडमेंट करना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों इस पे आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। वक्फ बिल के ऊपर मोहर लग गई। आज जेपीसी की अंतिम बैठक थी और डिसेंट नोट मांग लिए गए कि साहब आप लोग 4 बजे जो है वो डिसेंट नोट भेज दीजिए। 10 बजे मीटिंग थी और 10 बजे मीटिंग में जो ड्राफ्ट बनाया हुआ था कुछ 650 पेज की वो पूरी रिपोर्ट थी, और 650 पेज की रिपोर्ट अप्रूव हो गई। 14/11 से वो रिपोर्ट अप्रूव हो गई और 14/11 से अप्रूव होके अब वो चली जाएगी। इसके ऊपर जो है वो रोना धोना मचा हुआ है। जी हाँ, रोना धोना इसलिए मचा हुआ है कि भाई हज़रत ओवैसी की बात नहीं सुनी जा रही है, इमरान मसूद की बात नहीं सुनी जा रही है। इमरान मसूद अपना सर पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये क्या हो रहा है। हज़रत ओवैसी क्या कह रहे हैं? हज़रत ओवैसी तो बड़ी गज़ब की बातें कर रहे हैं साहब। एक मीटिंग में बोल रहे थे कि साहब कि ये जो वक्फ है ये हमारी इबादत का हिस्सा है, और ये वक्फ में ये अमेंडमेंट जो कर रहे हैं उसको करके जो हमारी इबादत है उसमें खलल डाल रहे हैं। ओ भाई लोगों, 2013 के बाद ही तो सारे ऑब्जेक्शंस आना आरंभ हुए ना। 2013 के पहले तो ये समस्याएं थी नहीं। तो 2013 के पहले इबादत नहीं हो रही थी क्या? मियाँ ओवैसी बताएं आप। और फिर आप क्या कह रहे थे जाके लखनऊ में बड़ी बड़ी बातें कि साहब के देखिए हम कागज़ कहाँ से लाएंगे, हमारे वहाँ जो है वो 1,23,000 ज़मीनें हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में। यहाँ उत्तर प्रदेश की 1,23,000 ज़मीनों में से 1,11,000 के कागज़ नहीं है। तो कागज़ नहीं है तो वक्फनामा कैसे हो गया? आपने ही तो सबसे पहले कहा था ना कि साहब कि हमारे पास जो है वो फतावा आलमगीरी है, और ये फतावा आलमगीरी हिंदुस्तान की किताब है और ये हमारा कानून है। तो आपके कानून क़वानीन जो चलते हैं फतावा आलमगीरी में, उसकी फतावा आलमगीरी की किताबुल वक्फ में क्या लिखा हुआ है कभी उसको भी पढ़ लेते। मेल्ट डाउन ज़ोरों का चल रहा है। अब वक्फ अमेंडमेंट में जो बातें कही जा रही हैं
उसके बाद तो इनकी और भी हालत पतली होने वाली है। अच्छा, कुछ दिक्कत और भी लोगों को है, हमारे यहाँ के लोगों को भी है, जो लोग ये कहते हैं, आज मैं थोड़ा सा इसका खुलासा और भी कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब की वक्फ बोर्ड पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। थोड़ी बहुत भी अगर आपको लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स की जानकारी होती तो आप इस तरह की बात नहीं करते, क्योंकि किसी भी कानून को यदि आप ख़त्म करेंगे तो उसकी रिपील और सेविंग्स तो करनी ही पड़ेंगी, और उसकी रिपील और सेविंग्स आप कैसे करेंगे अगर कोई कानून दूसरा नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप वक्फ कानून को खारिज कर देंगे तो जो एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट 1937 है, उसका जो सेक्शन 2 है उसमें ये लिखा हुआ है कि साहब की वक्फ जो है वो पर्सनल लॉ से चलेगा। तो फिर वो वक्फ पर्सनल लॉ से चलेगा तो फिर तो आपके हाथ से कतई गया वो, तो उसका जो कुछ भी निर्धारण है, उसके जो कुछ भी क़वानीन बनाने हैं वो तो फिर मुसलमान ही बनाएंगे, जैसे कि वो बनाते हैं अपने जो दूसरे पर्सनल लॉ है उसके अंदर। तो आप ये चाहते हैं कि एक जो लॉ बना हुआ है उसको अमेंड करके सेकुलराइज न किया जाए, उसको पूरी तरह से मुसलमानों के हाथ में सौंप दिया जाए। तो अब रोने धोने का समय आ गया है, अब इनको रोने धोने दीजिए, उसे कोई अंतर पड़ता नहीं है। वक्फ लॉ तो अब ऐसा लग रहा है कि अब तो पास होके ही रह गया। हो सकता है कि 5 फरवरी की जो वोटिंग होने वाली है दिल्ली में उससे पहले ही पास हो जाए। नाज़िया, आज हम बात करेंगे वक्फ बिल की। क्या है ये? सबसे पहले ये बिल क्या है और इसके ऊपर इतना हंगामा क्यों है? आज पिछले कई दिनों से अवैसी साहब भी बहुत चीख रहे हैं और सारे मुसलमान जो है वो बिना सीजन के, बिना मुहर्रम के मातम कर रहे हैं। हमारा इस्लाम 1450 साल पुराना है, सबको पता है। आप तो इस्लामिक देश पता है, हाँ जाहिर है, सबको मालूम है। तो फिर 1500 साल पुरानी मंदिर को ये बाबर का बनाया हुआ या अपने अब्बू जान का बनाया हुआ बोल करके वक्फ की प्रॉपर्टी में कैसे ले लेते हैं, जबकि इस्लाम ही है 1450 साल पुराना। वक्फ बोर्ड इज अ सिंपल लैंड माफिया एंड नथिंग एल्स। हम सबको पता है कि लियाकत अली जिन्ना और नेहरू और गांधी जी और ब्रिटिश के साथ कंबाइंडली बैठ करके वक्फ बोर्ड को बनाया गया था, जो मुसलमानों के सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया था। और वक्फ बोर्ड ने धीरे धीरे इस पूरे देश में 3rd नंबर पे अपनी लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर बन बैठा। तो मुझे तो बुरा लगता है, मैं भी मुस्लिम हूँ, लेकिन ये लैंड जिहाद में मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी आरज़ू जी, कि इस पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज के सामने भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति सबसे ज्यादा भारत में है और 2000 करोड़ का रेवेन्यू भी है। तो फिर मुस्लिम क्लेरिक, मौलाना, प्रेचर, असदुद्दीन अवैसी, ये लोग ये क्यों बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों के पास खाने को भी नहीं है?